हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है इंग्लिश ग्रामर के अंदर एंटोनियम्स एक टॉपिक है। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के अंदर एंटोनियम आएगा। तो एंटोनियम मतलब हो जाता है विपरीत शब्द। एंटोनियम माने बोलिले कि बुझा विपरीत शब्द। विपरीत शब्द बोली को जेनेका दिन और राति एनेका विपरीत शब्द। ऊँचा नीचा एनेका विपरीत शब्द। ठीक तेनेका इंग्लिशर विপৰীত শব্দ ইংলিছৰ ভিতৰত আহিব আপোনালোকৰ এক্সামত। এতিয়া মই ইয়াত যে দি আছোঁ সেইটো কিন্তু অসমীয়াত আৰু হিন্দীত দিয়া নাই, ইংলিছত দি আছোঁ, কাৰণ ইংলিছত আহিব এক্সামত। এতিয়া মই অসমীয়াত বা হিন্দী যদি বুজিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সেইটো একো লাভ নাই, কাৰণ অসমীয়াৰ মিনিংটো ইংলিছৰ মিনিঙৰ লগত বহুত বেলেগ। আৰু সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট সেইটো মুখস্থ কৰি লোৱা। আপোনালোকে মেক্সিমাম 300 এণ্টনিয়াম যদি মুখস্থ কৰি লোৱা তাৰ ভিতৰত আহিব। কেইদিনমান আগত এটা এক্সাম হ'ল, এই আপোনালোকৰ ডিএলএডৰ এক্সামটো হ'ল, সেইটো পেপাৰখিনি মই চালোঁ। সেই এণ্টনিয়ামবিলাক সেই প্ৰিভিয়াছৰ পেপাৰৰ পৰা, সেইটো কিন্তু प्रीवियस पेपर एंटोनियम, সেইটো আগত আহিছে। ये जो एंटोनियम है इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ी आसामीज प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो एंटोनियम जो भी शब्द है यहाँ पे क्या होगा, जो यहीं से एग्ज़ाम में आया था, डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में देता ही ये देता है। वो कितना बनाएगा, कितना एग्जामिनर। यहाँ पे 600 एंटोनियम्स वर्ड है। 600 के अंदर 600 क्या आपको कम लग रहा है? बहुत एनफ है, मोर देन। तो इससे बाहर नहीं देगा। एग्ज़ाम में ऑलरेडी जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था यहीं से आया था। जो भी इंग्लिश जहाँ पे आपका यूज़ होगा वहाँ यहीं पे आएगा। ये प्रीवियस है, बहुत सारे पेपर में पूछ चुका है, वहीं का मैं दे रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एटू साइलोक हारमोनी एंटोनियम टू की हो स्ट्रीप, हारमोनी स्ट्रीप होगा। फिटर लिवरेट एटू एतिया। अब क्या करना है आपको, इसका लिस्ट बनाना है। आप खुद से लिस्ट बनाएं, याद करें। पार्सिमोनियस का होगा एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। डेंस का होगा, तो क्या होगा, डेंस का स्पार्स होगा। ऑस्ट्रिस का वेलकम होगा। लेमेंट रिजोइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है लेमेंट रिजोइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद म्यूटिलेट का होगा मिंट। रेलुटेंटली, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर बात तो इसी एंटोनियम्स वर्ड ही कुछ ऐसा होता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। पर आप लोग प्रोनाउंसिएशन जितना हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन इसको आप बाय हार्ट याद कर लो, लिख लो। विपरीत शब्द माने एटू म्यूटिलेट का मीन एटू विपरीत हो, म्यूटिलेटर विपरीत टू मीन, ऐसा है क्या नहीं। रेलुटेंटली का होगा विलेनली, ये भी होगा। मिथ का फैक्ट, मिथ मतलब झूठा, मिथ। फैक्ट मतलब सच्चा, ऐसा है। माने बहुत साधारण वर्ड याद यूज करा हुई, बहुत एक्चुअल में बहुत सिंपल है। मिथ फैक्ट अच्छी बात है, झूठ सच एटू आगर पर जाने, किंतु इंग्लिश याद आसे बुली आपनालोके माने गम ना पाए। और कॉन्क्युलेशन का होगा कॉन्फेडेशन, एटू बहुत कई बार आइसे, एसएससी एग्जामत आइसे कॉन्क्युलेशन कॉन्फेडेशन। एफ्लुएंट का होगा पोर, एफ्लुएंट मतलब हो जाता है धनी, धनी व्यक्ति, चौहकी मानू बुली को। और पोर मतलब गरीब दुखिया मानू बुली को। तो एफ्लुएंट एंड पोर। रियूडाइट अनस्कॉलरी, रियूडाइट और अनस्कॉलरी ये इसका है। कोएक्स का डिसूस, वेली। एल्ट्रेक्शन का होगा कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ करा। एल्ट्रेक्शन होता है ना, मतलब वही है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एल्ट्रेक्शन करना मतलब विरोध करना, टोल विरोध करना। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करा माने सम्बोधन जनवा, माने समर्थन जनवा हल और कॉम्प्रोमाइज़ करा। एनिमोसिटी लव, एनिमोसिटी का मतलब हो जाता है नफरत, दुश्मनी मोड़ लेना किसी से। तो क्या होगा एनिमोसिटी, आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो किसी से प्यार कीजिए, उसका मतलब विपरीत एंटोनियम हो गया एनिमोसिटी लव। रेडिफिकेशन का होगा डिसप्रूवल, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, कोई बात नहीं। रेडिफिकेशन का डिसअप्रूवल। रफ़, रफ़ का स्मूथ, रफ़ होता है ना, रफ़। आप कहीं पे चलते हैं, जैसे रास्ता हो गया, आप कहते हैं बहुत रफ़ है यार, खुदरा, रफ़। स्मूथ मतलब बहुत ही स्मूथ, कोई कपड़ा लेते हैं आप टच करते हैं तो बोलते हैं बहुत स्मूथ। स्मूथ और रफ़ अपना लगे जाने। उसके बाद इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का होगा रिस्पेक्टफुल। इम्पर्टिनेंट मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना होता है, इज्जत नहीं देना, उसका होगा इज्जत देना, रिस्पेक्टफुल।
सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेलिएबल का अनरिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेलिएबल का क्या होगा? अनरिंग होगा। प्रोकेल का होगा ग्लोबल। ऑटोनॉमी का होगा डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मतलब हो जाता है ऑटोनॉमी का हो जाता है मतलब कैसे बताऊँ, हिंदी में तो याद है मुझे, हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ऑटोनॉमी माने होल आत्मनिर्भरशील मानू। चलिए आसामीस में याद आ रहा है तो बोला आत्मनिर्भरशील मानू, जेने जी मानू जने निजर कर्म करी निजे अकले माने निजर हुक दुख अकले माने हेतु समाधान करे निजर ऊपरत निर्भरशील, हेतुए हल ऑटोनॉमी। और जी सकले निजर ऊपर निर्भरशील নহয় हेतु हल डिपेंडेंस। डिपेंडेंस होना, किसी के ऊपर डिपेंड। मैं जैसे हम लोग मम्मी पिताजी के ऊपर डिपेंड है, मम्मी पिताजी खिलाता पिलाता है, हम लोग खाते हैं। हम खुद से कमा नहीं रहे हैं, खुद से ला नहीं रहे हैं, खुद से बना नहीं रहे हैं, यानी हम लोग ऑटोनॉमी है, राइट। सॉरी, हम लोग डिपेंडेंट है। और ऑटोनॉमी कौन हो गया? मम्मी लोग ऑटोनॉमी हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, पिताजी लोग ऑटोनॉमी हो जाएगा, वो लोग खुद का ऊपर डिपेंड रहता है। एफर्म का रिफ्यूज़। कॉन्फर्मिटी का होगा, देखिए ये तो लिख के याद करना ही पड़ेगा। एंटोनियम है माने विपरीत शब्द लिखो, याद करना ही पड़ेगा। कॉन्फर्मिटी, डिविएशन, ठीक है। एफर्म, रिफ्यूज़। उसके बाद क्रिटिसाइज, कमेंट। क्रिटिसाइज का कमेंट होगा, क्रिटिसाइज कमेंट। उसके बाद फैसिलिटेट का होगा हिंडर। फैसिलिटेट का होगा हिंडर। एक काम कीजिए, 25 ही रखिए। मैं एक काम करूँगा ना, 25 करके हर सेशन दूंगा, हर दिन, मतलब एक दिन बाद भी दे सकता हूँ, हर दिन। आज 25 दिया, 25 बाई हार्ट याद कर लीजिए। ये जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कलेक्शन करके दे रहा हूँ। प्रीवियस पेपर का पूरा कलेक्शन है इसके पास, ये जहाँ पे रखा हूँ मैं, और यहीं से आएगा एग्ज़ाम में। कुछ दिन पहले जो आया था वहाँ पे एक्स्ट्रा इवेंट तो आ गया था। आप अगर है पेपर तो मिला लीजिएगा, डीएलएड का पेपर में एक्स्ट्रा इवेंट, वो क्वेश्चन, वो एंटोनियम तो आया था, डायरेक्ट आ गया था। ग्रामर में बहुत पार्ट है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, वॉइस चेंज है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं बोर्ड खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोर्ड खरीदने के बाद मैं वो ग्रामर करा दूंगा। वो बहुत ईजी है, वो 10 लेवल का ग्रामर आएगा। प्रीपोजिशन, नरेशन, टेंस जानने से हो जाएगा। लेकिन ये एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब स्पेलिंग आ जाए, इरोर, फाइंड आउट, ये सब तो आपको याद, मतलब कुछ कुछ तो याद ही करना पड़ेगा। वोकेबुलरी सब याद करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है जो आपको याद पहले से रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहता है उसके लिए इतना चिंता नहीं रहता। तो असामीस वाले थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करेंगे। बाय द वे, आई होप कि आप लोग लिख ले रहे हैं। ये लिख लीजिए, वीडियो को फिर से पीछे करके लिख लीजिए और ये याद कर लीजिए। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ईमानदारी से पालन कीजिए, तभी एग्ज़ाम पास होगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम जो भी देंगे एग्ज़ाम रिलेवेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ वैसा नहीं दूंगा।